हर एक तूफान जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता है, कभी कभी इनसे रास्ते भी साफ हो जाया करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप लोग डेली 7:30 बजे लाइव क्लास में जुड़िए। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए फॉर पीडीएफ के लिए, जिसका नाम है रिप्लिकेशन ऑफ मनु। और 7:30 बजे आप लोग डेली जुड़िए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे आपको आ रहा है, ये सिलेबस है आपका, ये क्या है सिलेबस है। ओके, 25 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछा जाएगा, 125 मार्क्स दिया जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, एड्स क्या कर रहा है, एड्स किसके द्वारा फैलता है, एड्स बीमारी जो है किसके द्वारा फैलता है। रक्त के आदान प्रदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, अपरा के आदान प्रदान यानी कि प्लेसेंटा जो माँ को जो है बच्चे से जोड़े रखता है, या फिर कह सकते हैं जो बच्चे को जो है माँ से जोड़े रखता है, ऐसी संरचना होती है अपरा। ठीक है, लैंगिक संभोग यानी सेक्सुअल जो भी संभोग हो, सेक्सुअल यानी कि सेक्सुअली जो होता है यानी शारीरिक ये होता है, शारीरिक क्या बोल सकते हैं इसको, शारीरिक शरीर से संबंध है ना, सेक्सुअल संभोग कहते हैं इसको। ठीक है, सेक्सुअल लैंगिक संभोग। ठीक है, और डी में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, एड्स बीमारी जो है यानी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है किसके द्वारा फैलता है। तो दोस्तों ये आपको सभी के द्वारा फैलता है, इनमें से सभी के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, अपरा यानी कि प्लेसेंटा के आदान प्रदान यानी ट्रांसफर के द्वारा, लैंगिक संभोग के द्वारा, आप लोग समझ सकते हैं। और उपयुक्त में से सभी यानी कि डी इसका राइट आंसर है। जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, चलिए उन सभी का बिल्कुल राइट है, 100% राइट ऑप्शन दिए आप सभी। इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग। चलिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कोका कोला क्या कह रहा है, कोका कोला व चाय में कह रहा है कोका कोला व चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक यानी कि उत्तेजक जो होता है, यानी कौन सा कोका कोला और चाय में जो पाया जाता है ड्रग्स, वो कौन सा नशीली पदार्थ कौन सी पाया जाता है, यानी हमारे ब्रेन को जो यानी ब्रेन को जो है थोड़े समय के लिए उत्तेजक बना देता है, यानी कुछ टाइम के लिए जो है ब्रेन अधिक काम करने लगता है। ठीक है, तो ए में कह रहा है कोका कोला व चाय में पाए जाने वाले कौन से उत्तेजक हैं, बताइएगा। ए में कह रहा है कोकीन, बी में कह रहा है टेनिन, सी में कह रहा है एम्फीटाइमिन और डी में कह रहा है कैफीन। बताइएगा कोका कोला व चाय में पाए जाने वाले कौन सा उत्तेजक है। तो दोस्तों ये है आपको कैफीन नाम का एक उत्तेजक होता है, जो कि कोका कोला व चाय में पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन को थोड़े समय के लिए एक्टिव बना देता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए ठंडा और एक्टिव बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहां पे, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, पेट से उत्पन्न होता है, थाइमस ग्लैंड से उत्पन्न होता है, या यकृत यानी लीवर से उत्पन्न होता है। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो है आपको लिम्फोसाइट जो है, क्या लिम्फोसाइट जो है टी लिम्फोसाइट, ये आपको कहां से उत्पन्न होता है, तो ये आपको अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ऑन्कोजीन किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी में जो है ऑन्कोजीन के बारे में अध्ययन किया जाता है, और ये किसका अध्ययन है दोस्तों, बताइएगा। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का, ऑन्कोजीन्स का, बोथ ए और बी दोनों का, और विषाणु का। बताइएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का। कैंसर जो होता है ऑन्कोजीन के कारण होता है, और ऑन्कोजीन का अध्ययन जो है दोस्तों ये आपको कहां पे किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है कैंसर ऑन्कोजीन के कारण होता है, और ऑन्कोजीन का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी ब्रांच में किया जाता है, बायोलॉजी के ब्रांच में। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कह रहा है इनमें से पश्च विषाणु, क्या पश्च विषाणु कौन सा है। ए में कह रहा है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV, और बी में कह रहा है हेपेटाइटिस वायरस, और सी में कह रहा है माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजा, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV जो है, ये पश्च बीमारी है। कौन सा, HIV जो है दोस्तों, HIV यानी ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये एक प्रकार का पश्च विषाणु है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कौन सा क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है, कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है, क्या क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है। तो ये ए में कह रहा है खच्चर, बी में कह रहा है हिल्सा, सी में कह रहा है हिसरडेल, और डी में क्या कह रहा है सिस्टोपस। बताइएगा कौन सा जो है क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है, क्या क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है क्रॉस ब्रीड का उदाहरण है, ये आप
आपको कौन सा हीसरडेल है, ठीक है, याद रखिएगा। 12th में आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, ठीक है, हीसरडेल के बारे में आप लोग 12th में पढ़े होंगे और ये क्वेश्चन वहां पे आया भी होगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन कह रहा है जाया व रत्ना, जाया एवं रत्ना किसका किस्म है? जाया क्या जाया और रत्ना किसका किस्म है? गेहूं का किस्म है, धान का किस्म है और सरसों का किस्म है, डी में कह रहा है मटर का किस्म है। बताइए तो जाया एवं रत्ना जो है किसका किस्म है, यानी किसका एक ब्रांड है, बताइएगा। तो दोस्तों ये जो है आपको धान का एक किस्म है, क्या धान का एक किस्म है, ठीक है। जाया और रत्ना धान का एक ब्रांड है, ठीक है। धान का क्या है, ये ब्रांड है दोस्तों, क्या ब्रांड है, ये धान का एक ब्रांड है, ठीक है। जाया और रत्ना, आप अगर मतलब बीज वाले दुकान पे जाइएगा और कहिएगा जाया धान दीजिए तो वो आपको निकाल के दे देंगे, या फिर आप कहिएगा कि रत्ना धान दीजिए तो आपको वो निकाल के दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कुक्कुट में होने वाला रानी खेत, क्या कह रहा है, कुक्कुट में होने वाला रानी खेत रोग। कुक्कुट जो होता है उसमें जो बीमारी होता है दोस्तों वो रानी खेत होता है, वह रानी खेत रोग है। क्या है रानी खेत रोग जो है वो क्या है, विषाणु के द्वारा फैलता है, यानी विषाणु जनित रोग है। उसके बाद जीवाणु जनित रोग है, सी में कह रहा है कवक जनित रोग है और डी में कह रहा है नन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुक्कुट में होने वाला रानीखेत रोग जो है दोस्तों ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्या है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन कर रहा है मुर्गी का उत्पन्न किस्म, मुर्गी का जो है मुर्गी का उन्नत किस्म है कौन है, बताइएगा। मुर्गी का उन्नत किस्म कौन है? ए में कह रहा है जर्सी, बी में कह रहा है लेन हास और सी में कह रहा है हिमगिरी और डी में कह रहा है कल्याण सोना। बताइएगा मुर्गी का सबसे बढ़िया किस्म कौन सा है। मुर्गी जो होता है, जो आप लोग मुर्गी खाते हैं, मुर्गी जो खाते हैं जो लोग है ना, उसका सबसे उत्तम किस्म कौन सा, सबसे बढ़िया ब्रांड कौन सा है, बताइएगा। जर्सी, लेन हास और सी में कह रहा है हिमगिरी और डी में कह रहा है कल्याण सोना। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा लेन हास मुर्गी का एक ब्रांड है। लेन हास क्या है, लेन हास एक मुर्गी का ब्रांड है और ये सबसे अच्छा ब्रांड माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्या लेन हास सबसे अच्छा ब्रांड माना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए लेन हास मुर्गी की सबसे अच्छी ब्रांड है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये मधुमक्खी पालन से लेकर है। मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस्म का उपयोग किस किस्म का सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए जो है मधुमक्खी के किस ब्रांड को जो है सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। ए में कह रहा है एपिस इंडिका, बी में कह रहा है एपिस मेलिप फेस और सी में कह रहा है एपिस डारसेटा और डी में कह रहा है एपिस फ्लोरिया। बताइएगा आप लोग मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस ब्रांड का सबसे अधिक पालतू, किस ब्रांड को जो है सबसे ज्यादा पालतू बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका ब्रांड जो है एपिस इंडिका है। क्या है ये ब्रांड दोस्तों, ये ब्रांड जो है दोस्तों ये आपको है एपिस इंडिका ब्रांड है, ठीक है। कौन सा मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म का यानी किस ब्रांड को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा एपिस इंडिका, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कह रहा है शहद का निर्माण कौन करता है। शहद का निर्माण कौन करता है? नए मक्खी करता है, नया जो मक्खी होता है वो करती है, रानी मक्खी करती है, कार्यकर्ता मक्खी करता है और डी में कह रहा है ए और बी दोनों करता है, यानी कि ए नए मक्खी और रानी मक्खी दोनों मिलके करती है। तो बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पता है, कार्यकर्ता मक्खी। रानी होता है, राजा होता है, मक्खी में भी रानी राजा होता है, सेना होता है, कार्यकर्ता होता है, ये सभी होता है। तो शहद का निर्माण जो करता है दोस्तों ये आपको कार्यकर्ता मक्खी करता है, ठीक है, काम करने वाला मधुमक्खी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मुर्गियों, क्या कर रहा है, मुर्गियों से कौन सी बीमारी होती है। मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है ऐसा पूछना चाहिए था। मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है ऐसा पूछना चाहिए था। ए में कह रहा है स्मॉट, बी में कह रहा है हैजा और सी में कह रहा है ए और बी दोनों और डी में कह रहा है रानीखेत। बताइएगा मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है, मुर्गियों में जो है दोस्तों कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रानीखेत। ओके, याद रखिएगा मुर्गियों में कभी कभी हैजा भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी और डी दोनों हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है। रानीखेत और हैजा दोनों आ जाता है कभी कभी मुर्गियों में, ठीक है, याद रखिएगा बी एंड डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है नॉर्मेन क्या कह रहा है, नॉर्मेन क्या कह रहा है, नॉर्मेन बार लॉग, नॉर्मेन बार लॉग किससे संबंधित है बताइएगा। नॉर्मेन बार लॉग जो है किससे संबंधित है। ए में कह रहा है सफेद क्रांति से, बी में कह रहा है हरित क्रांति से, सी में कह रहा है नीली क्रांति से और डी में कह रहा है पीली क्रांति से। बताइए तो नॉर्मेन बार लॉग किससे संबंधित है बताइएगा आप लोग। तो ये संबंधित है दोस्तों, आपको किससे संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है, हरित क्रांति से, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किया उन सभी का 100% राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है केलस संवर्धन क्या कह रहा है, केलस संवर्धन, केलस संवर्धन में जड़ का बनना, केलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित है। ए में कह रहा है गेहूं के द्वारा, बी में कह रहा है चावल के द्वारा, सी में कह रहा है गन्ना के द्वारा और डी में कह रहा है आम के द्वारा। बताइए तो दोस्तों किसके द्वारा। तो केलस संवर्धन में जो है दोस्तों जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित है बताइएगा। तो बताइए आप लोग, है ना। तो ये जो संबंधित है दोस्तों ये आपको आम से प्रेरित है, आम और गन्ना दोनों से प्रेरित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आम और गन्ना दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं बताइएगा। विषाणु मुक्त पौधे जो है किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। ए में कह रहा है भ्रूण विकास के द्वारा, बी में कह रहा है विभज्योतक संवर्धन के द्वारा और सी में कह रहा है प्रोटोप्लास्ट संवर्धन के द्वारा और डी में कह रहा है परागकोश संवर्धन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभज्योतक संवर्धन के द्वारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, विभज्योतक संवर्धन के द्वारा ये संभव है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए विषाणु मुक्त यानी विषाणु होइबे नहीं करेगा उस पौधा में, ठीक है। तो विभज्योतक संवर्धन के द्वारा ये मुमकिन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा नीमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है। इनमें से कौन सा नीमेटोडा जो है तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है। ए में कह रहा है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बी में कह रहा है क्राई IC और सी में करा मेलाइडोजिन इनकॉन्ग्डिटा, है ना, और डी में करा ए और बी दोनों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेलाइडोजिन इनकॉन्गिटा, है ना, इनकॉन्गिटा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए, है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये कह रहा है उच्च पैदावार क्या कह रहा है, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है बताइएगा। कल्याण सोना किसकी किस्में यानी किसका ब्रांड है ना। ए में कह रहा है धान का ब्रांड है, सी में कह रहा है गेहूं का ब्रांड है और डी में कह रहा है मक्का का ब्रांड है और डी में कह रहा है कपास का ब्रांड है बताइएगा। तो ये जो ब्रांड है दोस्तों ये आपको किसका ब्रांड है, किसका, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी एक ब्रांड है। तो दोस्तों ये आपको किसका ब्रांड है, गेहूं का ब्रांड है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यानी कि गेहूं का ब्रांड है। चलिए सभी लोग राइट आंसर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस द्वारा रिलीज आविस प्रोटीन किसमें इनमें से कौन सा है। ट्यूबलिन है, बी में करा इंसुलिन है और सी में कह रहा है क्राई प्रोटीन है और डी में कह रहा है इनमें से सभी है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, ये सी है दोस्तों, इससे सी है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस द्वारा रिलीज ऑविस प्रोटीन इनमें से कौन है बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों क्राई प्रोटीन है, क्या हो जाएगा, क्राई प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और इसका राइट आंसर जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी आपको। बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मक्का में प्रचुर मात्रा में पाया होता है क्या होता है, मक्का में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है थायमिन पाया जाता है मक्का में, बी में कह रहा है लाइसिन मक्का में पाया जाता है, सी में कह रहा है मिथियोनिन मक्का में पाया जाता है, डी में कह रहा है सिस्टीन मक्का में पाया जाता है। बताइएगा आप लोग क्या पाया जाता है मक्का में। तो दोस्तों ये मक्का में जो पाया जाता है सिस्टीन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है मक्का में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मक्का में जो पाया जाता है सिस्टीन नाम का रासायनिक पदार्थ, याद रखिएगा। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है। हरित क्रांति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपको कह रहा है ए में मक्का से संबंधित है, बी में कह रहा है ईख से संबंधित है, सी में कह रहा है मछली से संबंधित है, और डी में कह रहा है गेहूं से संबंधित है। तो दोस्तों हरित क्रांति जो संबंधित थी ये किससे संबंधित थी, हरित क्रांति जो संबंधित थी दोस्तों ये आपको गेहूं से संबंधित थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मई के फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक आप सभी का फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा दोस्तों, और जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर